अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, बहुत सारे लोग मेरे से ये बात पूछते हैं कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का क्या तरीका है और क्या यहाँ पे इजीली मिल जाता है, और अगर कोई नया बंदा पाकिस्तान से आ रहा है तो क्या वो लाइसेंस पाकिस्तान से लेकर आए, इंटरनेशनल लाइसेंस क्या यहाँ पे यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, या पाकिस्तानी लाइसेंस यूज़ हो सकता है या नहीं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस वीडियो में आपको इस सब के बारे में गाइड करूँगी। तो गाइस, नॉर्मल लाइसेंस तो आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान वाला, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आते हैं तो 1 साल के लिए वो वैलिड होता है, वो आप किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी वीज़ा पे पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपना लाइसेंस बनवा के लाएं। अगर आपको पहले से ड्राइविंग आती है और अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो आपके लिए इंटरनेशनल लाइसेंस लेना काफ़ी इजी होगा, लेकिन अगर नहीं भी आती तो वहाँ से सीख के आएँ, क्योंकि वहाँ से सीख के आएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी यहाँ पे। तो एक लाइसेंस जो आप इंटरनेशनल लेकर आते हैं उसके ऊपर 1 साल आपको अलाउड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका वो 1 साल का इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आप यहाँ पे कैसे लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, यूके का लाइसेंस लेना आसान है या मुश्किल। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको यहाँ का प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करने की फ़ी है 34 पाउंड्स, और इसके लिए आपको अपना BRP चाहिए होगा और पासपोर्ट चाहिए होगा, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। और अगर आप जब आप ऑनलाइन फिल करते हैं तो पहले आप फ़ी पे कर देते हैं, लेकिन अगर आप टाइम लिमिट के अंदर अपना BRP उनको नहीं भेजते तो फिर वो फ़ी आपको रिटर्न हो जाती है सेम अकाउंट में जहाँ से आपने पे किए होते हैं। सो प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करने की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको यूके में रहते हुए 185 डेज़ यानी कि 6 महीने हो गए होने चाहिए। तो 6 महीने बाद आप ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे ही आपके 6 महीने पूरे हों आप जल्द से जल्द प्रोविज़नल लाइसेंस अपना अप्लाई कर दें और कोशिश करें कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आएँ। इसके अलावा प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करते टाइम आपको अपनी 3 साल की रेजिडेंशियल हिस्ट्री इनको बतानी होती है, फॉर्म में फ़िल करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी यूके की होनी चाहिए। यूके में सिर्फ 6 महीने चाहिए, बाकी आप पुरानी हिस्ट्री बेशक पाकिस्तान की भी फ़िल कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आप रहे हैं यूके में इतने अरसे में, जितने अरसे भी आप यहाँ पे रह चुके हैं, तो वो फ़िल करें, और उससे पीछे वाली जो है वो आप की जो पुरानी कंट्री है, पाकिस्तान या इंडिया या जो भी कंट्री है, वो आप फ़िल कर सकते हैं। सो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है थ्योरी। तो थ्योरी आपने पास करनी होती है, थ्योरी टेस्ट होता है उसके लिए, और जब आपका प्रोविज़नल लाइसेंस आ जाए तो आप थ्योरी टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो थ्योरी टेस्ट रजिस्टर करने की जो कॉस्ट आती है वो है 23 पाउंड्स, और ये जो 23 पाउंड्स हैं ये फॉर मोटरसाइकिल एंड कार्स के लिए। तो थ्योरी टेस्ट रजिस्टर करने की भी रिक्वायरमेंट सेम है कि लास्ट 12 मंथ्स में आपने 185 डेज़ यानी कि 6 महीने यहाँ पे गुजारे होने चाहिए। अगर आप इतने महीने गुजार चुके हैं यहाँ पे तो तभी आप थ्योरी टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट पास करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप तैयारी करके जाते हैं सही तरीके से तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए एक ऑफिशियल ऐप है DVLA की, तो आप वो डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप तैयारी करें। इस ऐप पे वही वाले क्वेश्चंस हैं जो असल रियल थ्योरी टेस्ट में जब आते हैं तो वो सेम होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसके थ्रू तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आप तैयारी करें होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, रीफ्रेज होते रहते हैं, रीफ्रेज हो के वही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको याद हो जाए वो सब। ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट में वो आपको ट्रिक नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो, सारे रूल्स याद हो जाए। इसके बाद जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको अपना प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके जाना होगा। वो चेक करेंगे और आपकी पिक्चर लेंगे, और उसके बाद आपको एक रूम में भेज देंगे जहाँ पे आपका थ्योरी टेस्ट होगा। तो थ्योरी टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रॉपर थ्योरी होती है, और सेकंड में ये होता है कि वो आपको कुछ सिनेरियोस डिस्प्ले करते हैं और आपने उसमें हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। इसके बाद आपको अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट रजिस्टर करना होगा, और वो रजिस्टर करने के लिए पहले आपको थ्योरी टेस्ट आपका पास होना ज़रूरी है। जब तक आपका थ्योरी टेस्ट पास नहीं होगा आप प्रैक्टिकल रजिस्टर नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको हो सकता है कि काफ़ी दूर की डेट मिले, क्योंकि इतना जल्दी
यहाँ पे लंदन में स्पेशली अगर आप रहते हैं तो आपको जल्दी जल्दी डेट नहीं मिलेगी, काफ़ी दूर की मिलेगी। तो आप पहले सर्च कर लें कि कौन से जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट आसान होता है, तो आप उस एरिया में जाकर रजिस्टर करें। और जिस एरिया में पासिंग रेट हाई होता है उसी एरिया में जो डेट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर की मिलती हैं, वहाँ पे इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो आप ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के पास करने के 2 साल तक आप 2 साल के अंदर अंदर आप ड्राइविंग जो दूसरा प्रैक्टिकल वाला टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। तो ये वाली है कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि 2 साल तक यानी कि 2 साल पहले ही आपने थ्योरी टेस्ट पास किया होना चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा पहले होगा, 3 साल पहले या 4 साल पहले, तो फिर आपको नया थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा। आप उस थ्योरी टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट रजिस्टर नहीं कर सकते। और बाकी इसकी सेम रिक्वायरमेंट है कि लास्ट 12 मंथ्स में आपने 6 महीने यहाँ गुजारे होने चाहिए। प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की कॉस्ट भी काफ़ी हाई है और इसकी डेट्स भी काफ़ी देर देर से मिलती हैं। सो कोशिश करें कि एक ही दफ़ा जाके आप पास करें। तो ये जाके देने से पहले आप पाकिस्तान वाले ड्राइविंग लाइसेंस पे रिलाई ना करें। इवन अगर आपने वहाँ पे पास किया हुआ भी है पाकिस्तान में, फिर भी आप न्यू क्लासेस लें। यहाँ पे रूल्स तो मोस्टली सेम ही हैं, फिर भी यहाँ पे ड्राइविंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप यहाँ का टेस्ट पास कर सकेंगे। पाकिस्तान में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। जैसे आप पेडिस्ट्रियंस को रोड के बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं दे सकते, पाकिस्तान में अक्सर लोग दे देते हैं। तो इस बना पर भी आपका टेस्ट फेल हो सकता है। तो ये इस तरह की कुछ मिस्टेक्स करने के बजाय आप यहाँ पे पहले प्रैक्टिस कर लें, कोई रिफ़्रेशर कोर्स ले लें। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो फिर आप प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस लें, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 33-35 पाउंड्स पर लेसन पर आवर, और 2 आवर्स का एक सेशन होता है। तो अगर आपने यहाँ पे ड्राइविंग सीखनी है तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आप जल्द से जल्द करें, क्योंकि आगे जो ड्राइविंग टेस्ट है उसकी डेट भी काफ़ी देर से मिलती है। और आप 2 तरह के ड्राइविंग टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल। तो जो मैनुअल टेस्ट होता है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक क्लियर करते हैं तो सिर्फ ऑटोमेटिक चलाने की आपको परमिशन होगी। लेकिन ये है कि ऑटोमेटिक के लेसन्स आपको कम लेने पड़ेंगे, आप जल्दी वो टेस्ट क्लियर कर लेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।